अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 1.2 ग्रेड 11 फेडरल बोर्ड। इससे पहले आपका चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 सारे चैप्टर की कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ एक्सरसाइजेस आपकी रिमेनिंग हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है 1.2। अब कॉन्सेप्ट आपका वही है कि कम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, हमने इसके ऊपर सारा काम करना है। कहता है शो फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर आर ई मीन रियल पार्ट। जैसे हमारे पास ये क्या होता है उसका रियल पार्ट और आयोटा वाला क्या होता है हमारा उसका इमेजिनरी पार्ट। कहता है रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो अगर मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, देखिए मेरे पास जो जी है वो किसके बराबर होता है a प्लस बी आयोटा की। उसने क्या बोला माइनस इमेजिनरी पार्ट। सो ये मेरे पास क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट। सो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा माइनस इंटू बी, क्योंकि आई फॉर क्या होता है आपका आयोटा होता है। सो बेसिकली यू कैन से माइनस बी, ये मेरे पास है उसका इमेजिनरी पार्ट। अब उसके बाद अगर मैं रियल पार्ट की पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वो कहता है आपका रियल पार्ट ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई बाय जी। इसका मतलब क्या हुआ, हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ और उसका रियल पार्ट लेंगे। अब जी क्या होता है a प्लस बी आयोटा। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो ये आ जाएगा a आयोटा उसके बाद प्लस b आयोटा का स्क्वायर। अब यू नो दैट a आयोटा प्लस b आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। सो जब हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे वी विल गेट a आयोटा माइनस b। अब आप देखिए इसका जो रियल पार्ट है, अब रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें आयोटा शामिल नहीं होता, दिस वन इज रियल। अब ये रियल और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सो वी विल से रियल पार्ट ऑफ आयोटा टाइम्स जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जी, दैट्स इट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी, अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड की, हमने आयोटा को मल्टीप्लाई करना है जी के साथ यानी a प्लस बी आयोटा के साथ। व्हाट आई कम a आयोटा प्लस बी आयोटा का स्क्वायर या a आयोटा माइनस बी, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या a। अब रियल पार्ट की अगर बात करूं राइट हैंड साइड तो जी क्या होता है मेरे पास a प्लस बी आयोटा। अब इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था a। सो यू कैन से इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी जो कि a है इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी जो कि a है। इट इज प्रूव और ये हमारे पास चीज प्रूव हो गई, दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। देखिए कहता है यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज मेन है, वो क्या a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a b c यानी a इंटू बी सी, अगर बाद वाली ब्रैकेट के साथ लगाएं या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। तो अगर 3 की प्रॉपर्टी हो ब्रैकेट पहले शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में bc के साथ है, यहाँ पे ab के साथ है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव। अब हमने इन दो प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास है मिडल साइड और ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। हमने इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। मुख्तलिफ तरीके हैं करने के। हमारे पास एक साइड तो गिवन है, मैं अब इससे बनाऊंगा ये वाली साइड। तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं लिख लेता हूं z1 z2 z3 z4, पहले के साथ मैं लगा लेता हूं ब्रैकेट लाइक दिस। अब अगर मैं 3 को इकट्ठा करूं, दूसरों को ऐसे छोड़ दें, अब मैं लिखूंगा लेट मैंने कर दिया, मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया z1 z2 z3 z4। इससे मैं कह देता हूं क्योंकि 3 की प्रॉपर्टी है इसे कहता हूं एसोसिएटिव। अब अगर आप देखें यहाँ पे आंसर में यहाँ पे z1 के बाद क्या आता है z3 आता है, तो अगर ये एसोसिएटिव है इस ब्रैकेट को मैं आगे ले जाऊं व्हाट आई विल गेट z1 z2 z3। अब ब्रैकेट यहाँ पे आ जाए और बाहर आ जाए z4। अब ये भी आपके 3 ब्रैकेट आगे शिफ्ट किए तो ये भी क्या आ गया आपकी एसोसिएटिव। अब आपने पढ़ा हुआ है कि आप 2 नंबर की जगह चेंज करें तो उनके आंसर पे फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव। क्योंकि मुझे आंसर में z3 पहले चाहिए, z1 z3 चाहिए, यहाँ पे z3 तीसरे नंबर पर है। इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा z1
यहाँ पे आ जाएगा Z3 इंटू Z2 एंड यहाँ पे आ जाएगा Z4। अब देखिए ये दो जगह की चेंज की है, इससे मैं कहूँगा कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव भी होगी। अब डेफिनेट सी बात है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो दो को इकट्ठा कर सकते हैं। आई कैन से Z1 Z3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे एंड Z2 Z4 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे। जब दो दो को इकट्ठा किया, ये मेरे पास बन गई कम्यूटेटिव। जब आपकी कम्यूटेटिव बन गई, अगर आप फोकस करें तो ये मेरे पास क्या है, मिडल साइड। अब हम मिडल साइड तो कर चुके हैं। अब अगेन हम एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। वो मेरे पास क्या थी आपकी, Z1 Z2 Z3 Z4। हम क्या करते हैं, पहले दो इकट्ठे, बाद वाले दो इकट्ठे। ये जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग था, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। अब अगर हम इकट्ठा करते हैं, अगेन वही बात स्टार्ट वाले के हिसाब से कि मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z2 और उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास Z3 एंड लास्ट में है आपका Z4 जो कि बाहर है। अब मुझे Z4 बाहर चाहिए। अब ये यहाँ पे है, अब जो तीन तरतीब है तो ये क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के, इस तरफ लिख रहे हैं या इस तरफ लिख रहे हैं, तो इट विल बी लाइक Z3 Z1 Z2 एंड यहाँ पे क्या आ गया, Z4। क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा था, आपका जगह चेंज हो रही थी, तो मैंने क्या लिख दिया, दो जगह चेंज किए, कम्यूटेटिव। अब अगर ब्रैकेट बड़े वाली को सेपरेट कर दें, Z3 Z12 एंड Z4, तो मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। सो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दो प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं, कौन सी, एक कम्यूटेटिव और एक आपकी एसोसिएटिव। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास डेटा में क्या कहता है, देखिएगा, कहते हैं प्रूव दैट z फॉर एनी z, जो हमारे पास z c से बिलोंग करता है, z इज रियल इफ z इज इक्वल टू z बार। अब देखिए मैं कहता हूं लेट z मेरे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा। अगर बात की जाए तो मेरे पास z बार क्या होगा, z बार इज कॉन्जुगेट। एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट, यू नो दैट इन कॉन्जुगेट we change the sign of iota term only, that is a minus b iota. Now he says the condition is, ये आपका z बार आ गया, ये आपका z आ गया। he says this is equal to this one, I put condition, so z is equal to z bar, a plus b iota is equal to a minus b iota। मैं क्या करूंगा, इनको उधर शिफ्ट कर देता हूं, a plus b iota minus a plus b iota is equal to 0। now see, a and minus a cancel, ये दोनों सेम है, तो 2b iota is equal to 0। now हमें एक बात का पता है, 2 is a constant not equal to 0, iota is equal to under root minus 1 not equal to 0। this implies सिर्फ इन तीनों में से b क्या होगा, 0 के बराबर होगा। so this implies b is equal to 0। so डेफिनेट सी बात है, अगर b आपका 0 होगा, this implies z is equal to a plus b iota, और a plus b यानी 0 into iota, that is a, and a is real। और हमने प्रूफ क्या करना था, z is real, क्योंकि उसमें iota का साइन नहीं आ रहा, that's it। उसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। अगर आप देखिए, कहता है z1 माइनस z बार, z1 प्लस z बार इज इक्वल टू iota, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z ओवर a। अगर आप बात करें व्हाट इज z, z इज a प्लस b iota, सो a इज रियल, b इज इमेजिनरी। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, दैट इज iota, इमेजिनरी ऑफ z इज व्हाट, b, रियल ऑफ z इज a। तो राइट हैंड साइड में आपका ये आएगा। अब हमने लेफ्ट लेनी है, लेट्स स्टार्ट z। कंसीडर z मेरे पास क्या है, a प्लस b iota, z बार इज a माइनस b iota। जब हम ये करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस b iota माइनस a माइनस b iota ओवर a प्लस b iota प्लस a माइनस b iota। अब अगर हम इसको देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नेगेटिव का साइन हो, अंदर वाले साइन चेंज, माइनस a प्लस b iota एंड a प्लस b iota प्लस a माइनस b iota। अगर आप जस्ट फोकस करें, a से a कट गया, b iota से b iota कट गया, ये आ गया 2b iota, ये आ गया 2a।
अगर 2 से 2 काट दें मेरे पास आ जाएगा आयोटा b ओवर a। इफ यू जस्ट फोकस, ये दोनों साइडें मेरे पास क्या आ चुकी हैं, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज प्रूव्ड। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का थर्ड पार्ट है, कहता है z इज आइदर रियल और इमेजिनरी इफ z का स्क्वायर एंड z बार का स्क्वायर क्या इक्वल है। नाउ व्हाट इज z? z इज a प्लस b आयोटा एंड z बार इज a प्लस b आयोटा का स्क्वायर। कंडीशन क्या है, z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार का स्क्वायर। तो हमने प्रूव करना है, कर लेते हैं जी। व्हाट इज z? a प्लस b आयोटा का स्क्वायर a माइनस b आयोटा का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि ये बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया, वी नो दैट a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी को फॉलो करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b आयोटा। व्हाट आई विल गेट फाइनली, a स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर बाय द वे, -1 माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यहाँ पर a स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबको इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेटली a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इट इज 4ab आयोटा इज इक्वल टू 0। 4 नॉट इक्वल टू 0, आयोटा नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लॉइज ab इज इक्वल टू 0। अब बात सिंपल सी है, इफ a इज 0 तो z क्या होगा, 0 प्लस b आयोटा, यानी ये होता क्या होता है a प्लस b आयोटा, इट्स ओनली इमेजिनरी। इफ b इज इक्वल टू 0, क्योंकि या तो a 0 है या आपका b 0 है, तो फिर क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू आयोटा दैट इज a, दैट इज रियल। तो ये प्रूव हो गया, अगर या a 0 होगा या b 0 होगा तो या तो ये आपका इमेजिनरी होगा या ये आपका रियल होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, z1 की वैल्यू दे दी है, z1 एंड z2 का मॉडुलस इसके बराबर है, कहता है फाइंड z2। एक तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि z1 टाइम्स z2, अगर इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। नाउ अब अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं, व्हाट इज z1? अगर z1 का मैग्नीट्यूड लें, वी नो दैट इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a? a is 2 and b is -3, so 2 square minus 3 square that is 4 plus 9 under root 13। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब I can say by using this property z1 into z2 is equal to 16। now z1 is under root 13 into z2 16। अब ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई थी, ये यहाँ पे क्या हो रही, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो z2 विल बी इक्वल टू 16 ओवर अंडर रूट 13। दैट्स इट। सो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। कहता क्या, z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट प्रूव दैट z1 प्लस z2 बार स्क्वायर माइनस z1 z2 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 एंड इमेजिनरी ऑफ z1 z2। यानी सबसे पहले मेरे पास z1 और z2 को हमने ऐड करना है। मैं कहता हूं लेट z1 मेरे पास क्या है, a1 प्लस b1 आयोटा, क्योंकि आयोटा 1 नहीं लिख सकते, आयोटा इज फिक्स। इसी तरह z2 इज a2 प्लस b2 आयोटा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, इसको करने से पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। z1 प्लस z2 मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस b1 आयोटा प्लस a2 प्लस b2 आयोटा। और यू कैन से, अब रियल में रियल ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो a1 प्लस a2 आयोटा कॉमन ले तो b1 प्लस b2, ये मेरे पास आ गया z1 प्लस z2। इसी तरह z1 माइनस z2 की अगर बात करूं
तो Z1 है मेरे पास A1 प्लस B1 आयोटा माइनस A2 प्लस B2 आयोटा। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो A1 प्लस B1 आयोटा, बिकॉज माइनस का साइन बाहर है, माइनस A2 माइनस B2 आयोटा। इफ आई कंबाइन देम, रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, दिस विल बी A1 माइनस A2 आयोटा कॉमन, B1 माइनस B2। सो दिस वन इज Z1 माइनस Z2। अब आप आ जाए क्वेश्चन पे, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर एंड Z1 माइनस Z बार का स्क्वायर। अब हमने लेना इनका स्क्वायर और साथ में लेना मैग्नीट्यूड। अभी हमने सिंपल ऐड किया तो वी कैन से Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो चीज होती है इन दोनों को आपने क्या करना होता है, ऐड, यानी आ जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस आयोटा, आपका मैग्नीट्यूड में नहीं आता, सो B1 प्लस B2 का स्क्वायर। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, ये था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका, वही A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा इस कंप्लीट स्क्वायर। अब जब आप इसको देखते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट। अब अगर आप इसको ओपन करें, मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर, B1 प्लस B2 का स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस B1 माइनस B2 का स्क्वायर। अब देखिए कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, लेकिन अब सबको ओपन कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी ये मेरे पास है A B A B A B A B। सो फार्मूला अगर मैं ओपन करूं, मेरे पास आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, उसके बाद B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2। अब माइनस का साइन लगाऊंगा, A1 स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास है आपका A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। इसी तरह बाहर माइनस का साइन, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2B1 B2। जब ये मेरे पास आ गया, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2। इसी तरह अब बाहर अंदर वाले सारे साइन चेंज, माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, फिर माइनस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2। अगर आप देखें A1 स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे, फिर ये दो आपके कट गए। इसी तरह B1 B2 का स्क्वायर है, ये दोनों भी कट गए। तो मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 और 2 कितने हो गए, ये 2 और ये 2, याद देगा 4A1 A2 एंड 4B1 B2। अगर आप देखें इन दोनों में से आप 4 ले सकते हैं कॉमन, यह आ जाएगा A1 A2 B1 B2। अब ये क्या होगा 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, A1 A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसी तरह B1 B2 में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 एंड दैट इज प्रूव। और ये हमारे पास चीज उसकी प्रूव हो गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब 6 को देखिएगा, कहता है ये मेरे पास सिनेरियो है Z1 ओवर Z2 प्लस लैम्डा और इज इक्वल टू अंडर रूट दिस। अब Z1 की वैल्यू दे दी है और साथ में हमें Z2 की वैल्यू भी दे दी है। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज Z1 3 प्लस आयोटा, व्हाट इज Z2 1 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा, और हमने इसको आगे प्रूव करना है अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 की। अब अगर हम यहाँ पे फोकस करें, मैं ले लेता हूँ एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, 1 को जब इसे डिवाइड 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आ गया लैम्डा प्लस 2। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं इस केस में, तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा, ये आ गया रियल। इसी तरह आयोटा प्लस लैम्डा आयोटा, और नीचे आ गया 1 प्लस आयोटा, और इधर आ गया अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। अब इन दोनों में से आयोटा लेते हैं कॉमन, 3 प्लस आयोटा, आयोटा 1 प्लस लैम्डा ओवर 1 प्लस आयोटा, और आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। अब अगर हम फोकस करें, इन दो लाइनों का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास क्या होगा, A, ये होगा B, ये होगा A,
ये होगा बी। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं वो आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। अब देखिए दोनों तरफ मेरे पास क्या स्क्वायर रूट, इधर भी ले लेते हैं स्क्वायर, इधर भी ले लेते हैं स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आ गया 2। अब इस 2 को उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा, मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा एंड 2 2 जार 4। यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू लैम्डा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। अब अगर आप फोकस करते हैं ये 2 लैम्डा आपस में कट गए, एक लैम्डा और एक लैम्डा कितने लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास एक 6 लैम्डा ये है और उसके बाद अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो और लैम्डा नहीं है, ये अगर 6 लैम्डा 9 और 1 की अगर मैं बात करूं तो 9 और 1 10, 10 में से 2 माइनस करें हमारे पास आ जाता है आपका 9 प्लस 1 10 और ये 2 इधर आएगा तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम बात करें ये आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मजीद अगर हम सॉल्व करें तो 2 आ गया कॉमन, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस बेस के ऊपर हम इस इक्वेशन को कर सकते हैं सॉल्व। जस्ट एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 और उसके बाद 1 10 एंड यहाँ पे आपका था लैम्डा प्लस 2 यानी 4, ये था आपका 4 पार्डन, इस स्टेप में ये था आपका 4। अब 4 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 एंड 6 में से जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। सो ये आपकी थोड़ी सी एडिटिंग एरर है पार्डन, ये 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे पास जब हम इसको पुट करेंगे हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारे पास a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है 3 एंड c इज इक्वल टू है 3। सो वी गेट बाय पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्ट इन कैलकुलेटर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा by 2. I will give you a short demo as well of this calculation. Now move करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है वेरीफाई अंडर रूट 2 टाइम्स z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके लिहाज से, लेकिन इसमें हमें क्या कहता है, साथ में हिंट दे देता है कि आपने सवाल को शुरू करना है अंडर रूट x माइनस वाई और इनके होल स्क्वायर से। सो बाय द वे ये इसके स्क्वायर से आपने इसको स्टार्ट करना है। हमें हमारे पास z ये है a प्लस एओटा b। अब z का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ तो डेफिनेटली वो आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर के बराबर होता है, बट उसने जो हमें हिंट दिया है उसके बारे में बात करें तो हम कहेंगे अंडर रूट x ये जो आपका मैग्नीट्यूड है और माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू बार स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसको ओपन करें हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो यही हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू बार यानी मॉड a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स x एंड मेरे पास आ जाएगा आपका y। अब ये चीज़ आ गई। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो मुझे आपका यहाँ पे मॉडुलस आपका ये चाहिए, साथ में 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा एड एब्सोल्यूट वैल्यू बार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड वाई। अब जब ये चीज़ हमारे पास सिचुएशन बन गई, यहाँ पे देखिए ये 2 आपके x हैं 2 आपके y हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और यहाँ पे ये मेरे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a b 2ab। तो आई कैन राइट यहाँ पर x प्लस y का
होल स्क्वायर। अब ये चीज जब हमने लिख ली यहाँ पर, अब देखिए ये 2 है, आई विल राइट टेक स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। आखिरी बात अगर मैं लिखना चाहूँ, ये आ गया अंडर रूट 2, ये बराबर होता है मेरे पास इसके मॉडुलस के यानी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास x प्लस वाई, और यही अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और इमेजिन कर लीजिए मेरे पास आपका, इस सेंस में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 में क्या कहता है, राइट इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने a प्लस बी की बजाय हमने लिख दिया x प्लस आयोटा y। अब इसके अकॉर्डिंगली हम सवाल करेंगे, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पार्ट नंबर 1 देखिए, ये मेरे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू बार यानी जो उसका मैग्नीट्यूड की सिंबल है, यहाँ पे आ गया 2, z को लिख लेते हैं x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। अगर ओपन करें तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो ये आ गया 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। अगर मजीद सॉल्व करें, इन दोनों में से आयोटा आ रहा कॉमन, 2x प्लस आयोटा कॉमन आया तो 2y माइनस 1। अब जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे पास a क्या यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2x एंड 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने के लिए हम इधर भी ले लेंगे स्क्वायर, इधर भी ले लेंगे स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू 4 इंटू 1 4y एंड 16 को इधर ले आए माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्स वाई की फॉर्म में इसको लिखना था, तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, ये आ गया 4y स्क्वायर, ये माइनस 16 और 1 कितना माइनस 4y एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x और y की फॉर्म आ गई जिसके अंदर कोई भी आयोटा नहीं था। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, देखिएगा कहता है z माइनस 1 z बार। अब हमें पता है व्हाट इज z इज x प्लस y आयोटा एंड व्हाट इज z बार मीन इट्स कॉन्जुगेट दैट इज x माइनस y आयोटा। पुट कर देते हैं यहाँ पे x प्लस y आयोटा माइनस 1 एंड x माइनस वाई आयोटा प्लस आयोटा। अब अगर इनको सॉल्व करते हैं तो रियल को रियल में कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ये आ गया x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा एंड यहाँ पर x, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस वाई, मैंने इसको पहले रखा इसको बाद में, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब चूंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर। अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात होगी तो हमारे पास आपका बन जाएगा एक a है, मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्योंकि इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और यहाँ पर भी पहला आ गया x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस या प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। अब देखिए ऊपर आपका अंडर रूट है तो इधर भी ले लेंगे स्क्वायर, इधर भी ले लेंगे स्क्वायर, ये कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1
प्लस वाई स्केयर माइनस 2y। अब अगर आप फोकस करते हैं, याद रखिए ये एक्स के दोनों सेम साइन कट गए, सेम साइन कट गए, सेम साइन कट गए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा -2x, ये इधर आके हो जाएगा +2y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर -2 कॉमन ले लूँ, अंदर वाले साइन चेंज, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इमेजिन करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को, जो एक शॉर्ट पार्ट है, इसके बाद 3 लेंथी नेक्स्ट पेज पे। ड्यू टू स्पेस मैं 4 पहले कर रहा हूं। यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/2। अब रियल पार्ट ऑफ अयोटा z, देखिए रियल अयोटा, अब z क्या मेरे पास x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू क्या है आपका 4। हम क्या करेंगे 1/2, अगर मैं अयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा x अयोटा प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1/2 x अयोटा, अब अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस वाई, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब कहता क्या है, कहता ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x अयोटा माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब कहता है रियल पार्ट, आई हैव टू टेक ओनली रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पे क्या -y, तो -y इज इक्वल टू 8 और माइनस उधर शिफ्ट कर दें तो y बराबर आ जाएगा -8k। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 3, जो थोड़ा सा लेंथी था। लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1, उसके सारे स्टेप्स को देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये क्या जी आपका 2 मॉडुलस है। अब अगर इनका स्क्वायर भी लेते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं क्या काम करता हूँ, एक स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा z माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 10 माइनस z प्लस 4 अयोटा मॉडुलस, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी ओपन कर लेते हैं। z की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा प्लस 4 अयोटा। जब हमने ये चीज़ कर दी, अब क्या होगा बेसिकली, अब उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस अयोटा अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4 और यहाँ पे 10 माइनस, अब इन दोनों में से अयोटा कॉमन आएगा x प्लस वाई प्लस 4 अयोटा, ये चीज़ आ गई। अब हम करेंगे क्या, डेफिनेट सी बात है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि उसका स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको पता है कि z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस बी स्क्वायर। मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर और उधर आ जाएगा 10 माइनस यहाँ पर x का स्क्वायर साथ में प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर हम फोकस करते हैं तो डेफिनेटली अंडर रूट को तो खत्म करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। अब मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 10 माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर। तो अब ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। एक चीज तो ये आ गई। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास थोड़ी सी कम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है। ये आपका a है और ये पूरा आपका b है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर का, ये आ गया b स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, जब हम ये कर लेते हैं, -2 व्हाट इज a 10 एंड हमारे पास अगर हम b की बात करें तो ये आ जाएगा ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 8y, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100। अब ये चीज़ इसके साथ कट जाएगी तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स। एक चीज़ तो ये आ गई, साथ में आ गया -2 10 -20 और यहाँ पे आ जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जब हम सारी सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास क्या होता है, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक आपका
16 है, एक्स स्केयर 16, एक्स स्केयर 16, उसके बाद वाई स्केयर से वाई स्केयर कट गया। अब 8y इधर है एंड 2 4 8, 8y आपका इस जगह पर है, तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा 8y। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ -8y ये वाला, अब ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा -8y और -100। यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ बचेगी दैट इज -20 और अंदर इसको ओपन कर दूं मेरे पास आ जाएगा x का स्केयर, y का स्केयर, 4 का स्केयर 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -16y -100 और -20 इंटू, अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आपका 8y प्लस 16। मसला ये है कि हमने अंडर रूट को करना है खत्म। तो अगर हम देखें थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, ये 20 अगर यहाँ से कॉमन लें -4 कॉमन तो क्या आ जाएगा 4y प्लस, अब 4 को इससे 100 पर डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25 एंड ये आ जाएगा -20, अंदर आपका वही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 16। अब -4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 25 इज इक्वल टू -20 ओवर -4। इधर आ जाएगा आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 16। अब देखिए ये कट गया, ये आ गया 5। अब हमने चूंकि एक्स स्केयर वाई स्केयर की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर भी स्केयर यहाँ पर भी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे ये मेरे पास जो चीज बन रही है ये बन रहा है a, ये बन रहा है b, तो मेरे पास आ जाएगा a का स्केयर, यानी अगर मैं बात करूं 4y स्केयर 25y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4y इंटू 25 एंड यहाँ पर ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, इसके साथ ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। तो जब आप ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, मज़ीद अगर हम करें ये आ जाएगा 16y स्क्वायर 625, 25 4 100 100 2 आपका 200y। अब ये 25 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 8 200y एंड 25 को अगर 16 से करें तो मेरे पास आ जाएगा आपका 400। अब ये वाली वैल्यूज आ गई है, देखें तो 200y और 200y कट गए। आखिरी अगर चीज़ अरेंज करूं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है, ये आ जाएगा सिर्फ 0, इधर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, अब ये -16 वाई स्क्वायर, उसके बाद आपका 400 -625, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका 2 यानी -225 और ये आ जाएगा मेरे पास 9y स्क्वायर और ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। सो दैट्स द आंसर, 25x स्क्वायर 9y स्क्वायर -225, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद मेरे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की बात करें, कहता है इमेजिनरी z -1 ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। देखिए इमेजिनरी z क्या आपका x प्लस y आयोटा -1 ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। अब हमने करना क्या है, कहता है हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया है, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो नीचे आ गया आयोटा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी, ऊपर आ जाएगा x -1 प्लस y आयोटा ओवर 2 आयोटा और यहाँ पे क्या करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई भी आयोटा से डिवाइड भी और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 आयोटा का स्क्वायर। अगर ऊपर बात करें तो मेरे पास जो चीज़ आ रही है ये आ जाएगा आयोटा इसके साथ ही मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, ये आ जाएगा x -1 इंटू आयोटा y आयोटा का स्क्वायर, बाहर आपका इमेजिनरी है ये आ गया -5। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, x -1 आयोटा प्लस y इंटू -1 ओवर 2 इंटू -1 -5, ये है आपका इमेजिनरी। अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे ये -2 आ गया, ये इसको भी डिवाइड करके इसको भी, इमेजिनरी ऑफ x -1 आयोटा ओवर -2, उसके बाद -y ओवर -2
इज इक्वल टू -5। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट तो हो गया ये वाला, आयोटा के बगैर हम क्या लिखेंगे, x-1 ओवर आपका आ गया -2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास -5। तो x-1 इज इक्वल टू 10, x बराबर आ जाएगा 10 + 1 दैट इज 11। दिस इज हाउ हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब इसी का लास्ट पार्ट देखेंगे, इमेजिनरी ऑफ z प्लस आयोटा है तो -2 लेस देन इमेजिनरी। अब इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा लेस देन 3। अब अगर हम फोकस करते हैं -2 लेस देन 3 और यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या इमेजिनरी के पार्ट में आ रहे हैं, आयोटा कॉमन लिया तो y प्लस 1 और हमने क्या लेना है इसका इमेजिनरी, इमेजिनरी इज y प्लस 1 ग्रेटर देन -2 लेस देन 3। अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे बारी बारी। तो -2 लेस देन y प्लस 1 एंड y प्लस 1 लेस देन 3, इसको उधर ले जाइए तो मेरे पास आ जाएगा -2 -1 तो y ग्रेटर इज इक्वल टू -3 एंड यहाँ पे y लेस देन ये +1 उधर जाके -1 3 -1 तो y लेस देन इक्वल टू 2। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, y ग्रेटर है इक्वल टू -3 के, लेस है इक्वल टू है आपका 2 के। दैट्स एंड ऑफ द क्वेश्चन। मूव करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ये हम पहले भी कर चुके हैं एक तरह से। अब मसला क्या है, कहता है रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए, रियल एंड इमेजिनरी। प्रॉब्लम ये है ये -1 है, तो डेफिनेट सी बात है अगर ये -1 है तो इसको पॉजिटिव पहली बात बनाएंगे, ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा, पावर आपका +1 मतलब +1 को हम लिखते नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम है, आयोटा कभी नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 2 - 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा। व्हाट विल हैपन, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया सेम 2 - 4 आयोटा। नीचे क्या बन गया आपका, एक फार्मूला बनता है आपका a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें 2 - 4 आयोटा, इधर आ जाएगा 4 माइनस, अब ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी, तो 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर 2 - 4 आयोटा एंड 4 - 16 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस 2 - 4 आयोटा ओवर 20। तो सिंपल सी बात ये है कि ये 20 इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 20 -4 आयोटा ओवर 20, काट दीजिए 1/5, 2 5 are 10 -4 1 are 4 4 5 are 20। तो ये आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा आपका -1/5 आयोटा। सो दैट वन इज रियल एंड दिस वन इज इमेजिनरी। दैट्स इट। अगर आप अगले पार्ट पे फोकस करें, यहाँ पर क्या अगेन वही बात, माइनस की फॉर्म है ये। तो पहली बात तो हमें पता है कि आपका हमने पढ़ा हुआ है √-4 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 4 या √-1 √4। √-1 किसके बराबर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, अकेला आयोटा क्या होता है आपका √-1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आ गया 2 आयोटा। तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा की पावर -2। अब -2 को तो हम यूज नहीं कर सकते, हम बनेंगे +2 बनाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे 1/3 - 2 आयोटा की पावर +2। पहली बात तो ये कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² - 2ab। तो ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 3 × 2 आयोटा। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -2 3 are 6 6 2 are 12 आयोटा। तो 4 ये आ गया आपका 4 × -9, तो ये आ जाएगा 1/9 - 4 -12 आयोटा, तो 1/5 - 12 आयोटा। अब मसला बहुत सीधा सा है, नीचे आपका आयोटा नेगेटिव में आ गया तो क्या करेंगे 5 + 12 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 5 + 12 आयोटा से डिवाइड भी। तो ये आ गया 5 + 12 आयोटा, नीचे a - b a + b 5 स्क्वायर -12 आयोटा का स्क्वायर, 5 + 12 आयोटा ये आ गया 25 - 144 आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 + 12 आयोटा ओवर 25 + 144, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 + 12 आयोटा ओवर 169। दोनों को डिवाइड करें 5/169, उसके बाद
12/169 आयोटा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रियल, और ये वाला पार्ट होगा आपका इमेजिनरी। दो पार्ट्स हो गए, तीसरे पार्ट्स पे चलते हैं। वेरी सिंपल, अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो मेरे पास क्या जी आपका थर्ड पार्ट में कहता है ये आपकी -1 है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये -1 इसके ऊपर है तो अब लिख सकता हूं 7 + 2 आयोटा की पावर आपका -1 ओवर 3 - आयोटा की पावर -1। दोनों को पॉजिटिव बनाना, पहले बात तो ये है। इसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आए, तो ये आ जाएगा 3 - आयोटा 7 + 2 आयोटा। आगे सवाल आपका सिंपल है, क्या आप करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 7 - 2 आयोटा से डिवाइड भी। अब ये नीचे तो फार्मूला बन गया a + b a - b, 7 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इधर क्या आ जाएगा, ये 3 है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी 3 × 7 = 21, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा। उसके बाद ये जब होगा -7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप फोकस करें 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 21 - 13 आयोटा, और उसके बाद प्लस 2 × -1। 2 × -1 क्या होता है, -2। 21 में से ये किया तो ये आ गया मेरे पास 19 - 13 आयोटा, और ये क्या था आपका 49 - 4 × -1 या माइनस प्लस, ये आ गया 53। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया 19/53 एंड -13/53। ये आ गया उसका रियल, और ये आ गया उसका इमेजिनरी। अगले पार्ट की बात करें, एग्जैक्टली सेम, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आए तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा ओवर 4 + 2 आयोटा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 5 आयोटा। नीचे आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 2 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 25 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो मेरे पास ये आ गया आपका 20 आयोटा। नीचे आ गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16 आयोटा। जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है जी आपका आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, 4 - 25 प्लस 20 आयोटा एंड 16 - 4 प्लस 16 आयोटा। तो 25 माइनस अगर हम 4 करते हैं तो ये आ जाता है -21 प्लस 20 आयोटा ओवर 12 प्लस 16 आयोटा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 12 - 16 आयोटा, 12 - 16 आयोटा। अब सिंपल सी बात ये है, नीचे मेरे पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 16 96 16 6 256। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 256। मेरे पास एक चीज तो ये आ रही है, और ऊपर जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर और इधर, पार्टनर मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तो 21 × 12 42, और ये 21 2 एंड 5 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 252। अब 21 को जब 16 के साथ करेंगे आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा प्लस 336 आयोटा। अब 20 के साथ जब इसको करेंगे 12 0, ये आ जाएगा प्लस 240 आयोटा, और लास्ट में 20 को जब 16 के साथ करेंगे तो माइनस मेरे पास आ जाएगा आपका 320 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका -1 माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा -252। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ जाता है प्लस 576 आयोटा, माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ जाएगा प्लस 320 ओवर नीचे आ जाएगा 400। अगर हम फोकस करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाता है 68 ओवर प्लस 576 आयोटा ओवर 400। ये 400 इसको भी डिवाइड करेगा उसको भी, तो ये आ जाएगा 68 ओवर 400 एंड 576 आयोटा ओवर 400। अगर हम इसको कट करके देखें तो ये आ जाएगा 4 से किया 100, 4 1 = 4 एंड 4 7। तो ये मेरे पास मजीद डिवाइड नहीं होता, ये क्या आ गया उसका रियल पार्ट। सेम इज द केस अगर मैं इसको 4 पे करूं तो ये 400, और ऊपर करेंगे 4 1 = 4, 4 4 = 16 लाइक दिस,
मजीद फिर ये आपका 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो 4 के नीचे के 4 25 आर 100 एंड 4 3 12 एंड उसके बाद 4 6। तो मेरे पास ये क्या बन गया, उसका पार्ट इमेजिनरी बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास है जी आपका पार्ट नंबर 5 पे अगर हम देखें तो 5 पे अगेन वही बात, शॉर्टकट इसमें यह है कि आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा, कोशिश करें स्क्वायर को बाद में खोलें, पहले इसको कर लें कॉन्जुगेट से मल्टी रैशनलाइज। 5 - 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा। अब आप देखते हैं तो ऊपर आपका बन जाएगा, अगर हम बात करें 5 5 = 25 -20 आयोटा, -4 को 5 से किया तो 4 5 = 20 आयोटा, और उसके बाद +16 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आपका एज अ होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आपका जी, इधर आ जाएगा 25 - 40 आयोटा -16, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और नीचे आ जाएगा 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 में से 16 माइनस किया तो ओवरऑल मेरे पास आ रहा है जी 9 - 40 आयोटा, 9 - 40 आयोटा, और नीचे आ रहा है मेरे पास 25 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये -1 होता है, +16, तो 9 - 40 आयोटा ओवर आपका आ गया 41। तो जब आपका ये चीज आती है, ऊपर है आपका स्क्वायर। अब बहुत सिंपल, 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681, और इसका अगर बात करें तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 40 आयोटा का स्क्वायर -2 × 9 × 40 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये मेरे पास आ जाता है ये 81। अब 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 आयोटा का स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 720 आयोटा ओवर 1681। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा -1600 + 81, ये आ जाएगा -1519 - 720 आयोटा ओवर 1681। अगर हम सॉल्व करें तो -1519 ओवर 1681, ये मेरे पास आ जाएगा रियल, एंड -720 ओवर 1681, ये क्या आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी। अब उसके बाद आखिरी पार्ट अगर देखा जाए इसका, तो मेरे पास क्या आ जाता है जी फर्दर 3 - 7 आयोटा 2 + 5 आयोटा, ये तो सिंपल है, 2 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 2 - 5 आयोटा से डिवाइड भी, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर यानी a + b a - b, 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया दोनों से मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 -15 आयोटा -7 2 = 14 आयोटा प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 ये आ जाएगा -29 आयोटा प्लस 35 × -1 ओवर 4 -25 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 -29 आयोटा -35 ओवर 4 -25 -1। बेटा फोकस कीजिए, अगर यहाँ पे तो 6 और 35 का मेरे पास आ जाएगा -29 आयोटा माइनस प्लस ये आ गया 29, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी, तो -29 ओवर 29 -29 आयोटा ओवर 29, ये कैंसल, -1 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया रियल, और ये आ गया उसका इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट फॉर दी क्वेश्चन। अब लास्ट में मेरे पास क्या है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम इसकी बात करें तो कहता है z की वैल्यू ये है -3 + 2 आयोटा एंड z2 ये है, प्रूव करें ये चारों चीजें बराबर है। देखिए ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये a है, ये b है, z1 का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा a² + b² यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 4 दैट इज √13। एक आंसर आ गया। उसके बाद कहता है -z1 यानी -3 + 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 -2 आयोटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अगेन आ जाएगा 13। तीसरी बात अगर हम करें z1 का बार, तो ये आ जाएगा -3 + 2 आयोटा का अगर बार लेते हैं, डेफिनेटली -3 - 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 + 4, ये भी आ गया √30। अब लास्ट बात है जी -z1 का बार, तो -3 -2 आयोटा आया था, तो ये आ गया 3 + 2 आयोटा, अगेन यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे आ गया आपका 2 का स्क्वायर, ये भी आ गया √13। सो ये वाली बात प्रूव होगी क्योंकि सारे के सारे आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, 13 13 13 13। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, z1 ओवर z2, z1 बार ओवर z2 बार। अब z1 ओवर z2 अगर मैं बात करूं तो मेरे पास व्हाट इज z1, -3 प्लस 2 अयोटा, 1 -3 अयोटा, ये मेरे पास है। तो पहली बात मैं काम करता हूं, इसके ऊपर बार है ना, उसको रहने देता हूं, ये मैं लिख देता हूं 1 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई, 1 + 3 अयोटा से डिवाइड। अब होगा क्या, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 तो 3 -9 अयोटा, एंड साथ में 2 अयोटा जब इधर होगा तो +2 अयोटा एंड 6 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -3 -7 अयोटा, 6 × -1 ओवर 1 -9 अयोटा का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर बार इधर भी बार है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस माइनस, तो -9 और -7 अयोटा ओवर अयोटा का स्क्वायर -1 +10, ऊपर है मेरे पास बार, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -9 + 7 अयोटा ओवर 10। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आ जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, कहता है जी बार है। अगर जी बार की बात करूंगा तो इसका उलट हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 - 2 अयोटा। व्हाट इज Z2, 1 + 3 अयोटा। अब मैंने दोनों के बार ले लिए, दोनों के बार मैंने ले लिए। अब डेफिनेटली यहाँ 1 + 3 अयोटा नीचे आ गया है, तो 1 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई, 1 - 3 अयोटा से डिवाइड। अगेन मेरे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, एंड यहाँ पर -3 + 9 अयोटा -2 अयोटा + 6 अयोटा का स्क्वायर। नीचे अगेन 1 + 9, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × -1 माइनस, ये आपका ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ गया 7 अयोटा। अब 6 अयोटा का स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं, 6 × -1 -6 से ये आ गया -3 हमारे पास, प्लस आपका 7 अयोटा ओवर 10, तो -9 + 7 अयोटा ओवर 10। अगर आप फोकस करें तो ये दोनों आंसर क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये चीज आपकी प्रूव हो गई। थर्ड पार्ट में अगर हम चलते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करें। Z1 मेरे पास है -3 + 2 अयोटा। व्हाट इज Z2, Z2 इज 1 - 3 अयोटा, और ऊपर से लेना है उनका मॉडुलस, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अगर हम फोकस करें, -3 1s आर, आप अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा जी आपका -3 + 9 अयोटा + 2 अयोटा -6 अयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 + 11 अयोटा -6 × -1, ये -+ 6 -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये आपका -6 + 3। तो ओवरऑल जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है, ये आपका आ गया 6 अयोटा का स्क्वायर, ये आ गया प्लस, तो ये आ जाएगा 3 + 11 अयोटा, ऊपर बार है, तो ये आ गया 3 - 11 अयोटा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जी बार ले लेते हैं जी, -3 - 2 अयोटा, क्यों, इसका कॉन्जुगेट है, इनटू 1 + 3 अयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दें, जब 3 के साथ होगा तो ये आ जाएगा -3 - 9 अयोटा -2 अयोटा एंड -6 अयोटा का स्क्वायर, -3 - 11 अयोटा -6 × -1, ये प्लस हो गया, 6 - 3 आ गया 3 - 11 अयोटा। ये मेरी आ गई है राइट हैंड साइड। फोकस करें तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमने पहले इनको ऐड करना है, यानी -3 + 2 अयोटा प्लस 1 - 3 अयोटा, ऊपर है आपका बार, सॉल्व करते हैं, -3 + 2 अयोटा प्लस 1 - 3 अयोटा बार, तो -3 + 1 ये आ गया -2 एंड माइनस अयोटा, -2 अयोटा ऊपर बार है, तो -2 + अयोटा आ गई लेफ्ट हैंड साइड। Z1 का बार लें, अभी हमने ऊपर लिया था ये वाला, -3 - 2 अयोटा प्लस 1 + 3 अयोटा। अब ये मेरे पास Z बार है, ये मेरे पास 1 का, ये Z2 का, तो -3 + 1 - 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा
तो ये आ जाएगा -2 प्लस आयोटा। तो ये दोनों साइडें भी आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पार्ट की, यहाँ पे देख लीजिए Z1 और Z2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा एंड 1 -3 आयोटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो मेरे पास वेरी सिंपल वही बात आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, तो -3 प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करते हैं 9 और 2 आ गया 11 आयोटा, और ये आ गया मेरे पास -6 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 -3। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 में से 3 गया तो 3 प्लस 11 आयोटा। ये मेरे पास आ गई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 121 दैट इज 130। ऐसे भी कर सकते हैं। अब Z1 अगर मैं लूँ, Z1 का मैग्नीट्यूड, तो -3 प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड और 1 -3 आयोटा का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर दैट इज 121। इसी तरह 1 का स्क्वायर इनटू प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10। सो दरम्यान में हमारे पास था प्लस। तो ओवरऑल मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो इनकी इस फॉर्म में आ जाएंगी, और यही हमारे पास उसका मेन टारगेट था। यानी हमने उनको अलग अलग करना था और हमने इसको अलग अलग कर दिया। बाय द वे ये हो रहे थे आपके मल्टीप्लाई, जब आपके मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब मल्टीप्लाई में हम उसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं 121 और 11 का स्क्वायर आ गया, ये -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, ये आ गया आपका 9, 2 का स्क्वायर क्या था आपका 4, 9 प्लस 4 13, तो ये आ गया 13 और ये आ गया 10। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे एक ही के नीचे, तो 13 इंटू 10 दैट इज 130। सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, इक्वल पार्ट में। फॉर ऑफ कन्फ्यूजन लास्ट मेरे पास है आपका, हमने क्या करना है Z1 और Z2 को ऐड करना है। जब Z1 और Z2 को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 -3 आयोटा मॉडुलस, तो -3 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2 और माइनस आयोटा। ठीक है, अगर हम इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज √5। अब √5 मेरे पास आ गया जी आपका एक का मैग्नीट्यूड। अगर हम दूसरे की बात करते हैं लेस देन, अब Z1 का मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो व्हाट इज Z1? Z1 इज -3 प्लस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 √13, तो ये आ जाएगा √13 प्लस, अगर मैं Z2 का भी मैग्नीट्यूड लूँ तो मेरे पास आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर या 9 प्लस 1 √10। तो ओवरऑल ये जो दोनों हैं ये इसके सम से क्या होंगे ग्रेटर। सो ये चीज़ भी हमारे पास प्रूव हो गई कि ये आपका इन दोनों का सम इसके सम से ग्रेटर है। प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई कैन बेट इससे शॉर्ट टाइम में वीडियो यू कैंट फाइंड ऑन यूट्यूब। सो सी यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज एंड सी यू वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।